हेलो दोस्तों, मैं संजय चलो से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़े मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसके पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है, आज हमारी तीसरी क्लास है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 तथा सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात क्या होगा? तो निकाल लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए, इसको निकालने से पहले आप एक चीज निकालिए जो कि मैं बताता हूँ। देखिए, पहला सवाल क्या था, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2, ए का अनुपात 1/2 अनुपात है, बी का अनुपात है 3/8। तो जब ऐसे बटे में अनुपात है तो तिर्यक गुणा करते हैं। तो 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 अनुपात है। 2 में 3 से गुणा, 2 3 6, यानी ए का अनुपात 8 आ गया और बी का अनुपात 6 आ गया। उसी तरह बी अनुपात सी, बी का अनुपात आ गया 1/3 और सी का अनुपात आ गया 5/9। उसी तरह तिर्यक गुणा करेंगे। 9 का गुणा 1 में और 3 का गुणा 5 है, तो 9 एकम 9 अनुपात है। 3 5 15। उसी तरह सी अनुपात डी, सी का अनुपात है 5/6 अनुपात और डी का अनुपात है 3/4। तो 4 का गुणा करेंगे 5 में और 6 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 5 20 अनुपात 36 18। तो देखिए क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखिए, ए का अनुपात कितना है 8, तो लिखेंगे 8 अनुपात। बी का अनुपात है 6, तो लिखेंगे 6। ठीक, उसी तरह बी का अनुपात है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। उसी तरह सी का अनुपात है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। उसी तरह देखिए सी का अनुपात है 20, तो लिखेंगे 20। डी का अनुपात है 18, तो डी के नीचे लिखेंगे अनुपात लगा के 18। देखिए यहाँ पे अनुपात नहीं लगा, छोड़ दीजिए, कर दीजिए। देखिए ये 9 का पड़ोसी खाली है, जिसका पड़ोसी खाली है तो ये यहाँ पे 9 भराएगा। देखिए 15 का पड़ोसी खाली है तो यहाँ पे 15 भराएगा। ये देखिए 6 का पड़ोसी खाली है तो ये दोनों जगह क्या भराएगा 6। ये देखिए 20 का पड़ोसी खाली है तो अनुपात लगा के 20 लिखिए, फिर अनुपात लगा के 20 लिखिए। ठीक, अब देखिए आपसे क्या पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 5 चौको 20, देखिए 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 23 15। देखिए ये भी 5 से काटा हूँ, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से, यानी चारों में से, चारों अनुपात में से मैं 55 से काटा हूँ। जब कोई कॉमन संख्या रहे और जब भी काटेंगे तो एक संख्या से काटेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ और कॉमन मैं इसलिए काट रहा हूँ कि कैलकुलेशन हमारा छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आसानी से उत्तर मिल जाएगा। देखिए और कुछ कॉमन काट लीजिए। देखिए 2 चौको 8, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6। देखिए सब 2 से काटा हूँ। उसी तरह देखिए अभी भी कुछ कट रहा है कि नहीं कटा है, देखिए कटा है। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखिए इसमें का 3 तरीके 9। अब देखिए और कुछ कट रहा है कि नहीं, देखिए अभी भी कट रहा है, दिखा रहा हूँ। देखिए फिर से काटे, 3 एकम 3 कट गया। इसमें का 3 एकम 3 तरीके 9। इसमें क्या देखिए 3 5 15। ये देखिए 3 एकम 3 कट गया। अब देखिए इसमें क्या बच रहा है, एक तो यहाँ पे 4 है और एक यहाँ पे 4 है, तो 4 से को कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा अनुपात है। इसमें देखिए क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4, तो 4 से 12 कम 12 हो जाएगा अनुपात है। इसमें देखिए 4 बच रहा है और 5 बच रहा है, 4 बचे 20, यहाँ पे 1 बच रहा है, 20 से कम 20 हो जाएगा अनुपात है। यहाँ 18 बच रहा है, यहाँ 1, यहाँ 1, 18 कम 18 हो जाएगा। तो 16 अनुपात 12 अनुपात 10 अनुपात 18। देखिए इसमें अभी 2 कॉमन है, देखिए 2 8 16, 2 6 12, 2 दामे 20, 2 9 18। देखिए इस सब में अभी 2 कॉमन था, तो इसलिए सब सारी संख्या क्या 2 से कट गई है। हमारा उत्तर आ जाएगा 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर है। किस ऑप्शन में पूछा हुआ है आपसे, देखिए 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। और चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखिए दिया यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 7:8 है तो a अनुपात c ज्ञात कीजिए। देखिए a अनुपात b अनुपात c, a और b का अनुपात दिया 2:3, उसी तरह b अनुपात c का अनुपात दिया है 7:8। ठीक, तो देखिए इसके बगल में ये वाला खाली तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, इसके बगल ये वाला खाली तो आप यहाँ पे 7 लिखेंगे। देखिए 7 दूना के 14 अनुपात 7 तरीके 21 अनुपात 8 तरीके 24 अनुपात। सवाल क्या पूछा है, ए अनुपात सी, ए का अनुपात कितना है 14 और सी का अनुपात कितना है 24। देखिए 2 7 14, 2 1 2, 2 दूना के 4, तो हमारा उत्तर आएगा 7:12। इस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एसएससी CHSL प्री 8 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। देखिए दिया यदि P अनुपात Q बराबर 5:6 है और R अनुपात Q बराबर 25:9 हो तो P अनुपात R का अनुपात क्या है। तो देखिए कर लेते हैं P अनुपात Q अनुपात R। तो P अनुपात Q का अनुपात कितना है 5:6। उसी तो R अनुपात Q बराबर 25:9, R का मान कितना है 25 है तो लिखेंगे यहाँ पे 25। ठीक, अनुपाते Q का अनुपात कितना है 9 तो लिखेंगे 9। ठीक है, तो देखिए इसका पड़ोसी ये वाला खाली है तो हम लोग 6 लिखेंगे, इसका पड़ोसी ये वाला खाली है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक, 5 9 45 अनुपाते 9 6 54 अनुपाते 25 6 150। आपसे सवाल क्या पूछा था, P अनुपाते R, P का अनुपात कितना है 45 अनुपाते R का अनुपात कितना है 150। तो 5 9 45, 5 3 15, 0 तो 0 तो जाएगा, 3 3 9, 3 दाम में 10, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3:10। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। देखिए एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। देखिए दिया यदि a बराबर 2/3 b और b बराबर 3/4 c है तो a अनुपात c कितना होगा। देखिए दिया क्या है, a बराबर 2/3 b। ठीक, अब देखिए ये जो 2/3 b है ये गुणा में है, हम लोग इसको मैं पूरा बेसिक से बताता हूँ। 2/3 b गुणे b, तो देखिए ये b गुणा में बराबर साइन सीधा रहेगा तो भाग में हम लोग लिखेंगे a/b बराबर में 2/3, यानी a का अनुपात आ गया 2 और b का अनुपात आ गया 3। उसी तरह यहाँ पर देखिए b बराबर 3/4 c, तो हम लोग लिखेंगे b बराबर 3/4। देखिए जो c है ये गुणा में था इसे लिखेंगे गुणे c। तब देखिए c गुणा में तो बराबर साइन से भागा, बराबर साइन से इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो b/c हो जाएगा। बराबर b का अनुपात आ गया 3 और c का अनुपात आ गया 4। देखिए आपसे क्या पूछा है, तो देखिए हम लोग लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। देखिए a का अनुपात कितना निकल गया 2 तो लिखेंगे 2 अनुपात, b का अनुपात कितना निकल गया 3 तो लिखेंगे 3। फिर यहाँ पे देखिए b का अनुपात कितना 3 तो लिखेंगे 3। फिर देखिए c का अनुपात कितना है 4 तो लिखेंगे 4। यहाँ पे अनुपात लीजिएगा, इसका पड़ोसी ये वाला खाली है तो हम लोग अनुपात लगा के 3 लिख देंगे, इसका पड़ोसी ये वाला खाली तो हम लोग अनुपात लगा के 3 लिख देंगे। अब देखिए 2 3 6 अनुपात है 3 3 9 अनुपात 4 3 12, काट लीजिए 3 दूना के 6 3 3 9 3 चौको 12। देखिए आपसे सवाल में क्या पूछा, a अनुपात c, a अनुपात c, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 4, तो 2 एकम
2 अनुपात है 2 दुना के 4, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1:2। किस ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। देखिए दिया यदि a बराबर 3/2b और b बराबर 3/4c है तो a अनुपात c कितना होगा। देखिए दिया a बराबर 3/2b, तो देखिए a बराबर 3/2, ये जो b लिखा है ये गुणा में लिखा है, ऐसे लिखेंगे गुणे b। अब देखिए b किस में है, गुणा में। जब बराबर साइन से इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, तो भाग कैसे लिखेंगे, a/b। अब ये देखिए b भाग में हो गया कि नहीं हो गया, तो आप कहेंगे हो गया, और ये आ जाएगा 3/2, तो a का अनुपात आ गया 3 और b का अनुपात आ गया 2। उसी तरह ये वाला b बराबर 3/4c, b बराबर 3/4। अब देखिए c गुणा में है तो हम लोग गुणे c लिखेंगे। अब देखिए c गुणा में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, तो b/c लिखेंगे बराबर में 3/4। तो ये b का अनुपात 3 आ गया और c का अनुपात 4 आ गया, तो हम लिखेंगे अनुपात a अनुपात b अनुपात c। a का अनुपात है 3 तो लिखेंगे 3, b का अनुपात है 2 तो लिखेंगे 2। उसी तरह b का अनुपात है 3 तो नीचे लिखेंगे 3, और c का अनुपात है 4 तो नीचे लिखेंगे 4। देखिए इसका पड़ोसी ये वाला खाली तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसका पड़ोसी ये वाला खाली तो लिखेंगे 3। ठीक, अब देखिए 3 तरीके 9 अनुपात 3 दुना के 6 अनुपात 4 दुना के 8। हमसे सवाल क्या पूछा है, a अनुपात c कितना होगा। a का मान कितना है 9 और c का मान कितना है 8। अब देखिए इसमें कुछ नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 9:8, 9:8 आ रहा है, सही है ना। ओह नहीं, ये लास्ट सही तो है। a बराबर 3/2 b और b बराबर 4/, ओहो ये 4/3 है, 4/3। देखिए ये b बराबर 4/3 रहेगा, 4/3, 4/3, 4/3। ठीक, अब देखिए a का मान है 3 तो 3 लिखा गया, b का मान है 2 तो 2 लिखा गया, b का मान है 4 तो यहाँ b के नीचे 4 लिखेंगे। ठीक, उसी तरह c का मान है 3, यहाँ पे नीचे 3 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसका पड़ोसी ये वाला खाली रहेगा, यहाँ पे 4 है तो ये भी क्या आ जाएगा 4। देखिए सब कुछ है तो 4 तो कितना हो जाएगा 12। ठीक, ये 4 दुना के 8, ये 3 दुना के 6। सवाल हमसे क्या पूछा था, a अनुपात c, a अनुपात c। a का मान कितना आ गया 12 और c का मान कितना आ गया 6। तो देखिए 6 कम 6, 6 दुना के 12, हमारा उत्तर आ जाएगा 2:1। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। देखिए यहीं पे गलत हो गया था ये सवाल में, तो जब सवाल में गलत हो जाएगा तो उत्तर भी गलत आएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। देखिए दिया यदि यल बराबर यम का 6/5 और यम बराबर यन का 5/8 तो यल अनुपात यन ज्ञात करें। तो देखिए लिखेंगे यल बराबर यम का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 6/5। ठीक, अब देखिए ये 5 भाग में है, बराबर साइन सीधा रहेगा तो गुणा हो जाएगा, तो यल गुणे 5 लिखेंगे और बराबर में यम गुणे 6 लिखेंगे। ठीक, 5 में यल से गुणा करेंगे तो 5 यल आ जाएगा, बराबर 6 में यल से गुणा तो 6 यम आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यल ये देखिए 6 गुणे यम लिखा है ना, तो यम गुणा में है तो बराबर साइन से इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक, ये बराबर 6 रहेगा। अब देखिए 5 गुणा में है, किसमें गुणा में, बराबर साइन से इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये यल का अनुपात 6 आ गया, यम का अनुपात 5 आ गया। उसी तरह इसका यम बराबर यन, यन का मतलब गुणा 5/8। अब देखिए 5/8, 8 भाग में है, बराबर साइन से इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यम गुणे 8
अब बराबर में लिखेंगे यन गुणे 5। ठीक, 8 में यम से गुणा करेंगे तो 8 यम आ जाएगा, 5 में यन से गुणा करेंगे तो 5 यन आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर देखिए यम लिखा हुआ है। अब देखिए 5 गुणे यन, यन किसमें, गुणा में, बराबर साइन से इधर आ गया तो भाग में, तो यम बटे यन, और ये 5 रहेगा। अब ये देखिए 8 गुणे यम, 8 किसमें, गुणा में, तो बराबर साइन से इधर आ गया तो भाग में आ जाएगा। तो यम का अनुपात 5 आ गया, यन का अनुपात क्या आ गया, 8 आ गया। सवाल में क्या पूछा था, यल अनुपात यन, यल का मान कितना है 6, तो लिखेंगे 6, और यन का, रुकिए 1 मिनट, पहले पहले तीनों का अनुपात निकालिए, यम यल यम यन, यल यम यन, तो देखिए यल का अनुपात कितना है 6, तो लिखेंगे 6, यम का अनुपात कितना है 5, लिखेंगे 5, फिर देखिए यम का अनुपात कितना है 5, तो लिखेंगे नीचे लिखेंगे 5, यन का अनुपात कितना है 8, तो लिखेंगे 8, इसका पड़ोसी है खाली था 5 लिख दीजिए, यहाँ पे इसका पड़ोसी खाली है, यहाँ पर भी 5, 6 पचे 30 अनुपात 5 पचे 25 अनुपात 8 पचे 40 अनुपात। तो देखिए जो कॉमन है काट दिए, देखिए 5 की पारा में सभी आता है, 5 6 30, 5 पचे 25, 5 8 40, तो ये देखिए इसमें 5 कॉमन था, तो जो 5 कॉमन है तो उसी से करता है। तो हमारा सवाल क्या पूछा था, यल अनुपात यन, यल का मान कितना है 6, यन का मान कितना है 8, तो 2 3 6, 2 चौको 8, हमारा उत्तर आ जाएगा 3:4, 3:4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। देखिए आईबी में पूछा गया सवाल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो 23 मार्च 2023 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। देखिए दिया यदि P अनुपात Q बराबर 4:5, Q अनुपात R बराबर 3:4 तथा R अनुपात S बराबर 2:5, तो P अनुपात S क्या होगा, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। तो देखिए P का अनुपात कितना है 4, तो लिखेंगे 4, Q का अनुपात कितना है 5, तो लिखेंगे 5, उसी तरह Q का अनुपात है 3, तो नीचे लिखेंगे 3, आर का अनुपात 4 है तो लिखेंगे 4, उसी तरह आर का अनुपात है 2, तो लिखेंगे 2, यस का अनुपात कितना है 5, तो लिखेंगे 5, ये 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक, देखिए जो जो कॉमन काट सकते हैं, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4 कट गया। अब देखिए 4 ते 12 एकम 12 लिखेंगे, अनुपात 5 ते 15 एकम 15 लिखेंगे, अनुपात 5 चौको 20 एकम 20 लिखेंगे, अनुपात 5 पचे 5 दूना 10 पचे 50 लिखेंगे। फिर क्या है P अनुपात यस, ये हमसे यही पूछा है, तो P का मान कितना है 12 और यस का मान कितना है 50। तो देखिए 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 1 बचेगा 0, 2 पचे 10, फिर देखिए हमारा उत्तर आ जाएगा 6:25। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। देखिए दिया यदि क्वेश्चन नंबर 28 है, ए से बी का अनुपात x अनुपात 8 है और बी से सी का अनुपात 12:z है। यदि ए से सी का अनुपात 2:1 है तो x अनुपात z का अनुपात क्या है। देखिए कर लेते हैं, ए से बी का अनुपात, ए से बी का अनुपात x अनुपात 8 है। ठीक, उसी तरह बी से सी का अनुपात, तो बी अनुपात सी, बी से सी का अनुपात 12:z है। फिर क्या दिया है, ए से सी का अनुपात 2:1 है, ए से सी का अनुपात 2:1 है, तो x अनुपात z का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ए से बी का अनुपात x अनुपात 8 है, बी से सी का अनुपात 12:z है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे बी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, यानी दोनों जगह बी बराबर है, तो दोनों का अनुपात बराबर आना चाहिए। लेकिन देखिए बी का अनुपात यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर बी का अनुपात 12 दिया हुआ है, जो कि ये बराबर नहीं है। तो लेंगे 8 और 12 का लसा होगा 24, तो
8 और 12 का लसा कितना होगा 24। भाई 8 को 24 बनाने के लिए कौन से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। 12 को 24 बनाने के कौन से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा कर 3 में 1 से गुणा करें तो 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3x अनुपात 3 में 8 से 3 8 24। उसी तरह 12 में 2 से गुणा 12 दूना के 24 अनुपात 2 में z से गुणा करेंगे 2z। ठीक, अब देखिए क्या पूछा है ए का अनुपात कितना 2 और सी का अनुपात कितना 1। ये देखिए निकल कर क्या आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का अनुपात 3x आ गया अनुपात बी का अनुपात कितना है 24 है अनुपात सी का अनुपात कितना है। देखिए यहाँ पर बी का अनुपात 24 है तो यहाँ पर भी बी का अनुपात 24 है तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। सी का अनुपात कितना आ गया 2z आ गया। कितना आ गया 2z आ गया। देखिए ए अनुपात सी का मान दिया है 2 अनुपात 1 तो हम लोग लिखेंगे ए बटे सी। ए बटे सी का अनुपात कितना दिया है ए का अनुपात है 3x कितना है 3x और सी का अनुपात कितना है 2z कितना है 2z। ठीक है, तो देखिए ए का अनुपात कितना दिया है 2 तो मैं ए की जगह पे लिखूंगा 2 बटे में सी है तो सी का अनुपात कितना दिया है 1 बराबर में ये 3x बटे 2z 3x बटे 2z। अब ये जाकर तिर्यक गुणा करेगा 2 में 2 से गुणा करेगा तो लिखेंगे 2 ऐसे तिर्यक गुणा करेगा ऐसे और एक जाके इसमें तो 2z का गुणा होगा 2 में 2 का गुणा होगा 2z में बराबर एक का गुणा होगा 3 एक का गुणा किस में होगा 3 गुणे x में। देखिए 2 में 2 से गुणा 2 दूना 4 z आ जाएगा बराबर 1 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक 3x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 गुणे जेड तो जेड बराबर मैं इसको आगे लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए क्या है 4z ध्यान से समझिएगा बराबर में 3x तो लिखूंगा 3x यही चीज़ यहाँ पे उतार दिया हूँ। अब देखिए 4 गुणे जेड है मैं इसको जेड लिखूंगा। अब ये 3 गुणे x है x किसमें गुणा में है तो बराबर साइन से इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, ये जेड के सामने कितना आ जाएगा 3 और x के सामने कितना आ जाएगा 4। हमसे क्या पूछा था x अनुपात जेड तो x का मान कितना है 4 तो मैं x के नीचे लिखूंगा 4। जेड का अनुपात कितना है 3 तो मैं लिखूंगा 3 तो उत्तर आ जाएगा हमारा 4 अनुपात 3। किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। देखिए CDS एग्जाम पूछा है तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए a से b का अनुपात x अनुपात 8 है और b से c का अनुपात 12 अनुपात z है। यदि a से c का अनुपात 2 अनुपात 1 है तो x अनुपात z का अनुपात क्या है। तो देखिए a से b का अनुपात x अनुपात 8 है a से b का अनुपात x अनुपात 8 है और b से c का अनुपात 12 अनुपात z है b से c का अनुपात 12 अनुपात z है। यदि a से c का अनुपात 2 अनुपात 1 है a से c का अनुपात 2 अनुपात 1 है तो x अनुपात z का अनुपात क्या है x अनुपात z का अनुपात क्या है यही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए a से b का अनुपात x अनुपात 8 दिया था b से c का अनुपात 12 अनुपात दिया था 12 अनुपात z दिया था। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है b कॉमन है यहाँ पर b है यहाँ पर b है। तो देखिए यहाँ पर b का मान दिया है 8 और यहाँ पर b का मान दिया है 12। जब दोनों जगह b है तो अनुपात बराबर आना चाहिए लेकिन अनुपात बराबर नहीं है। अनुपात को बराबर करने के लिए 8 और 12 का लेंगे लसा तो 8 और 12 का लसा कितना होगा 24। 8 का गुणा कितना में कितने से करेंगे 24 है तो आप कहेंगे 3 से कर दीजिए। मैं कहूँगा 12 का गुणा कितने में करेंगे कि 24 है आप कहेंगे 2 से करिए। तो इन 2 का गुणा इन सब में होगा और 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 का गुणा x में करें तो 3x अनुपात 3 बटे 24। उसी तरह 2 का गुणा 12 में 12 दूना 24 अनुपात तो अनुपात 2 में 2 का गुणा z में तो 2z आ गया। ठीक, अब देखिए आपका देखिए यहाँ पर b है यहाँ पर अब देखिए b का अनुपात देखिए यहाँ पर 24 आ गया यहाँ पे 24 आ गया। तो देखिए हमारा a अनुपात b अनुपात c a का अनुपात आ गया 3x लिखे हैं b का अनुपात 24 है तो 24 आ गया c का अनुपात 2z है तो 2z आ गया। ठीक, अब देखिए a देखिए हमसे क्या पूछा था अब देखिए किसका मान दिया था a अनुपात c का तो a बटे c अनुपात हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। तो देखिए a का अनुपात कितना था 3x तो a के सामने 3x लिखा और c के सामने c का अनुपात कितना था 2z था।
ठीक है। तो देखिए ए बटे सी, ए अनुपात सी, ए बटे सी को हम लोग ए अनुपात सी भी कर सकते हैं। तो देखिए ए बटे सी को क्या लिख सकते हैं, 2/1, तो 2/1 लिख दिए। बराबर तो बराबर था 3x बटे जेड, 2z, 3x बटे 2z। अब देखिए बराबर ये तीर गुणा हो सकता है, तो 2 का गुणा होगा 2z में, 2 का गुणा होगा 2z में, बराबर तो बराबर है। अब 1 का गुणा होगा 3x में, 1 का गुणा होगा 3x में, तो देखिए 2 दूना के 4z, तो 4z आ गया बराबर में बराबर, 1 क्या है 3x। फिर देखिए क्या पूछा था आपसे, x अनुपात z अनुपात, तो देखिए ये 4z आ गया बराबर 3x आ गया। तो ये देखिए 4z, तो z लिख दिया हूं बराबर 3x, ये जो x है ये गुणा में है, जब बराबर साइन से इधर आ गया तो भाग में आ जाएगा, तो ये बचेगा 3, तो z का मान कितना हो जाएगा 3, x का मान कितना हो जाएगा, ये 4 किसमें गुणा में, बराबर साइन से इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, तो z का अनुपात 3 और x का अनुपात 4। सवाल में हमसे पूछा था x अनुपात z, तो देखिए x का अनुपात 4 था और z का अनुपात 3 था, तो 4:3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। देखिए दिया यदि a बटे बी बराबर 1/3 कामा b बटे सी बराबर 2 कामा c बटे डी बराबर 1/2 कामा d बटे e बराबर 3 तथा e बटे f बराबर 1/4, तो ए बी सी बटे डी ई एफ का मान क्या है। तो देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई अनुपाते एफ। देखिए ए का अनुपात कितना दिया है 1, देखिए जब बटे में दिया तो इसको मान लेते हैं ए का अनुपात 1 है, बी का अनुपात 3 है, तो ए का अनुपात 1 और बी का अनुपात 3। उसी तरह देखिए बी बटे सी बराबर 2 दिया तो इसके नीचे हमेशा 1 रहेगा, तो बी का अनुपात कितना आ जाएगा 2 और सी का अनुपात कितना आ जाएगा 1। ठीक, उसी तरह सी का अनुपात कितना दिया है 1 और डी का अनुपात कितना दिया है 2, तो सी का अनुपात दिया 1 और डी का अनुपात दिया है 2। उसी तरह देखिए इसके डी बटे ई बराबर 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे, तो डी का अनुपात कितना आ जाएगा 3, तो हम लोग डी के नीचे लिखेंगे 3 अनुपाते, और ई का अनुपात कितना आ जाएगा 1, तो हम लोग लिखेंगे 1। उसी तरह ई का अनुपात कितना आ गया 1, तो लिखेंगे 1। उसी तरह एफ का अनुपात कितना आ गया 4, तो लिखेंगे 4। ठीक, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3, 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 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। देखिए एक के बगल में आप कुछ है तो 1 आएगा, इसके बगल में कुछ है तो 1 1 1 1। ठीक, तो देखिए सबका गुणा करेंगे। देखिए 1 दूना के 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 एकम 6, तो 6 लिखेंगे। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18 एकम 18 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 9 एकम 9, तो 9 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 एकम 18 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो 6 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 24 लिखेंगे। यहाँ पे अनुपात रहेगा, यहाँ पे 24 लिखेंगे। ठीक, तो देखिए काट लीजिए। 3 दूना के 6, 3 छका 18, 3 तिरिके 9, 3 छका 18, 3 दूना के 6, 3 आठे 24। बस, यानी ए का अनुपात 2, बी का 6, सी का 3, डी का अनुपात 6 आ गया और ई का अनुपात 2 आ गया, ई एफ का अनुपात 8 आ गया। आप कहेंगे अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, आप कहेंगे 2 कॉमन है, तो 2 से 2 कटेगा, 6 कटेगा, लेकिन 3 कटेगा नहीं, कटेगा, कॉमन नहीं है बात है। तो देखिए क्या पूछा है ए बी सी बटे डी ई एफ का मान। ठीक है, ए का मान कितना है 2, लिखेंगे 2 गुणे, बी का मान कितना है 6, लिखेंगे 6 गुणे, सी का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3 बटे में, डी का मान कितना है 6, तो लिखेंगे 6 गुणे, ई का मान कितना है 2, तो लिखेंगे 2 बटे में गुणे, ई एफ का मान कितना है 8, तो लिखेंगे 8, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या ऊपर क्या बचा 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा, नीचे क्या 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 बटे 8,
यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/8। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। यानी देखिए CDS 2020 में पूछा गया सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। देखिए दिया है यदि a+a/b बराबर 3/4 कॉमा b/c बराबर 4/5 तथा c/d बराबर 5/6 तो एक a/d का होल पावर 10 के अंश और हर जो सहभाज्य का योगफल कितना है। ट्राई कर लेते हैं। a/b/c/d। a का अनुपात कितना दिया है 3 दिया है। b का अनुपात कितना दिया है 4 दिया है। उसी तरह b का अनुपात कितना दिया है 4 दिया है। और c का अनुपात कितना है 5 दिया है। और c का अनुपात कितना दिया है 5 दिया है। और d का अनुपात कितना दिया है 6 दिया है। तो जो छूटा है उसको भर लीजिए। 5 5 इधर आ जाएगा 4, देखिए इधर आ जाएगा 5, ये 4 वाला हिस्सा है तो 4 आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको काटना है तो काट के छोटा करिए, नहीं तो गुणा करेंगे। 3 चौक 12 पचे 60, फिर 4 चौक 16 पचे 80, 4 पचे 20 पचे 100, 4 पचे 20, 20 छक्के 120। देखिए आप काट के छोटा करिए। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए यहाँ पे अनुपात लगा लीजिए, अनुपात ये देखिए ये भी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसमें भी से भी 5 एकम 5। जब भी काटेंगे एक मतलब कि जैसे 5 के पारस काटे हैं तो सभी 5 के पारस काटना चाहिए, ना कि ये 5 से पारा काटिए ये 2 से पारा नहीं। जब भी काटिए एक ही पारा से सबको काटिए। अब देखिए ये देखिए ये 4 है, 4 एकम 4 इसमें से है, 4 एकम 4 एक इसमें से, 4 एकम 4 एगो इसमें से ले लीजिए, 4 एकम 4। ठीक। अब देखिए 3 है, 1 है, 1 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक। उसी तरह ये 4 है, 1 है, 1 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 आ जाएगा। ठीक। उसी तरह 1 है, 5 है, 1, 1 पचे 5, 5 एकम 5 आ जाएगा। फिर उसी तरह 1 एकम 1, 1 छक्का 6 आ जाएगा। ठीक। तो देखिए 3:4:5:6 आ गया। क्या करना है a/d। ए का मान कितना है 3 और d का मान कितना है 6। ठीक। a/d हो गया। ये पावर 10 है तो देखो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, क्या आ जाएगा 1/2 ये पावर 10। देखिए 1 का गुणा करेंगे 10 बार करेंगे, इसका मतलब क्या 1 के पावर 10 है, ये 2 के पावर 10 है। अब 1 का गुणा 100 बार करिए तभी कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक। और 2 की पावर 10 करेंगे तो देखिए अगर 2 की पावर 10 लिखा रहेगा तो 2 गुणे 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 2 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और बनाए 10। अब देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128, 128 दूना के 256, 256 दूना के 512, 512 दूना के 1024, 512 दूना के 1024। यानी 1 की पावर 1/2 की पावर 10 कितना हो जाएगा 1/1024। अब देखिए क्या कर रहा है अंश और हर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश और नीचे वाले क्या कहते हैं हर। अंश और हर जो सहभाज्य हैं। सहभाज्य किसे कहते हैं जिसका मौसा 1 हो, जो बड़ी से बड़ी संख्या उसका फैक्टर 1 हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका फैक्टर गुणनखंड 1 हो उसको मौसा कहते हैं, मौसा सॉरी उसको सहअभाज्य कहते हैं। और जिनका मौसा 1 रहेगा वो क्या हो जाएगी वो हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। देखिए कैसे आप कहेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या एक कैसे हो सकती है। देखिए आप कहेंगे 2 भी हो सकती है, 2 से 1024 कट जाए तो क्या 2 से 1 कटेगा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा इसलिए हमेशा किससे कटेगा 1 से कटेगा। और वो बड़ी से बड़ी कौन संख्या हमारी एक संख्या जिनका मौसा 1 रहता है वो हमारी सहअभाज्य संख्या रहती है। तो देखिए क्या पूछा का योगफल कितना है, योगफल करना है यानी सहअभाज्य संख्या का योगफल। तो योगफल कर दीजिए, ये दिया 1 तो 1 लिखिए, योगफल मतलब होता है जोड़। और ये कितना 1024, 1 में 1024 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1025। यही क्या आ जाएगा हमारा
राइट आंसर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। एसएससी एमटीएस 2 अगस्त 2019 में पूछा गया सवाल था। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।